दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। आज पहुंचे हैं बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल जो शिव बिहार पलवल में स्थित है। हमारे साथ मौजूद हैं पलवल के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल जी। आज बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल के द्वारा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मरकज में। जी सर, क्या बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल जो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ही पार्ट है, यहाँ बच्चों ने वास्तव में ही बहुत ही धमाकेदार प्रस्तुतियाँ दी, जिन्हें देखकर ना केवल पेरेंट्स का, टीचर्स का, बल्कि ऐसी प्रस्तुतियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, ना केवल बच्चों ने बल्कि टीचर्स ने भी उनके साथ बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से पढ़ाई में भी और खेल में भी और अपने ये कल्चरल प्रोग्राम्स में भी अपना नाम, स्कूल का भी नाम और अपने जिले का भी नाम रोशन करते रहे। ये साहब, बात करें बच्चों के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। केवल पढ़ाई से ही कुछ नहीं होता है, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम भी हमारे जीवन का हिस्सा है और ऑलराउंड डेवलपमेंट में ही आता है। तो ऐसे विद्यालय जो ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, हमारा बीके स्कूल भी उनमें से एक है। और मैं इनके सतीश कौशिक जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने वास्तव में ही बहुत अच्छा काम किया है। पढ़ाई के साथ खेलों का कितना महत्व समझते हैं बच्चे? खेल का तो आप देख ही रहे हैं, हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश में। हरियाणा का जो खेल की बात आती है तो हरियाणा के सिवा किसी और दूसरे स्टेट का नाम नहीं आता है। ये हमारे स्कूली सिस्टम से ही शुरू हो जाता है। हमारे तो रंग रंग में खेल है, हरियाणा के कल्चर में ही खेल है। बच्चों और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसे कार्यक्रम कितने जरूरी बच्चे? ये देखो, बच्चे आजकल, पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं, बच्चे भी बहुत जागरूक हैं। वो अपने पढ़ाई के साथ खेलों को भी और कल्चरल प्रोग्राम को भी बहुत तेजी से अपना रहे हैं और हमारा हरियाणा शिक्षा में एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। अब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे पे दबाव नहीं डालता कि वो डॉक्टर या इंजीनियर या कोई और ही बने। अब लगभग सभी पेरेंट्स बच्चों पर ही छोड़ रहे हैं, जिसकी जिसमें रुचि है वो उसी व्यवसाय को आगे चल के अपनाए, उसी नौकरी को अपनाए। बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल के लिए क्या कहोगे? कहीं ना कहीं देखा जाता है सीए इस स्कूल के अंदर बच्चों को देने का काम किया। ये देखिए, सतीश कौशिक जी हमारे बहुत अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के चेयरमैन हैं। इनको किसी परिचय की मोहताज ये नहीं है और इनका, जैसा कि इन्होंने बहुत सारे बच्चों का भविष्य हमारे पलवल में बनाया है, आगे भी ये बनाते रहेंगे। और हमारी तरफ से पूरे जिले, पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीते सर, कार्यक्रम आयोजित किया जाए, किस तरीके का कार्यक्रम था, कौन उपस्थित रहा? आज बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। एनुअल फंक्शन का आज समारोह था, जिसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया प्राइमरी के, और बहुत उमंग और उत्साह के साथ यह जो उत्साह आज एनुअल फंक्शन था वो मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय खेल मंत्री गौरव गौतम जी रहे और अध्यक्षता माननीय अशोक बघेल जी डीओ साहब ने की, और मुख्य जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मामराज रावत जी बीओ साहब ने की। तो कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए, किस तरीके के कार्यक्रम? बच्चों ने अपने जितने भी कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम का एक संगम था, और हमने इसको जो नाम भी दिया एनुअल फंक्शन को, संगम का नाम दिया। इसमें हर चीज़ को दर्शाया गया। हमारे, यदि आप पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, महाभारत काल, रामायण काल, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई और इसको नाम संगम दिया गया। साथ साथ इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी जो एक एग्जीबिशन था वो भी लगाया गया। उसमें बच्चों ने रोबोटिक्स से रिलेटेड जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो दर्शाए गए। ये सारी चीज़ें, बहुत बच्चों के अंदर जो उत्साह था वो एक देखने लायक था। अब तक बीके स्कूल के अंदर 20 बच्चों ने सीए की परीक्षा पास की, क्या कहोगे? मैं इसमें अपने टीचर्स का, उनके माता पिता का और बच्चों की डेडिकेशन जो है, यह एक स्कूल को मजबूत बनाती है। और इसमें जो एक बच्चे की और एक टीचर्स की जो लगन रहती है, यही बच्चों को उत्तीर्ण करती है। इसमें हमारे जो मैक्सिमम पलवल में जो सीए हैं वो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास आउट हैं, और हर साल 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे पलवल से बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सीए निकलते हैं। बच्चों और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अच्छे संस्कार दो। एक अच्छे जीवन की जो नींव होती है वो एक संस्कार होते हैं। यदि संस्कार अच्छे हैं तो बच्चा किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए, उसको एक अच्छा, एक लाइफ में सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। स्कूल के टीचरों के लिए क्या कहोगे कि इस तरीके का कार्यक्रम है? आज यदि जो कार्यक्रम सफलता के पीछे यदि किसी का योगदान होता है तो वो टीचर्स का रहता है, क्योंकि वही बच्चों को एक अच्छा रूप देते हैं
और उनकी मेहनत ही दर्शाती है कि उन्होंने कैसा कार्यक्रम किया है। आज हमारे खेल मंत्री जी भी आए, डीओ साहब भी आए, बीओ साहब भी आए, उन्होंने सबने आज कार्यक्रम की सराहना की। तो इसके पीछे जो श्रेय जाता है वो अपने अध्यापकों का जाता है, क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत रंग लेके आई है। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं LR कॉलेज से एज ए प्रिंसिपल वर्क करता हूँ, जो कि दिघोट में स्थित है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम? आज देखिए बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर ने बड़े प्यार से हमें इनवाइट किया था, तो हम यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर संगम के नाम से एक प्रोग्राम सर ने 2 दिन का जो आयोजन था ये काफ़ी अच्छा रहा है। एक संगम का मतलब उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया, उसमें हर तरह की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी हमें देखने को मिली यहाँ पर। क्या कहोगे बच्चों को, पेरेंट्स को, प्रिंसिपल को? हाँ, बच्चों और पेरेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि वे बच्चों ने देखिए कितना अच्छा AI टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने परफॉर्म किया था। बच्चों ने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हमने देखी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दर्शाता है, और बिल्कुल ही बच्चों को इन फ्यूचर जो ये चीज़ें हमें अभी से गाइडेंस मिल रहा है स्कूल्स में, और शायद सर ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हुए स्टूडेंट्स को इस तरह की शिक्षा का शुरुआत जो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर की है, वो आई थिंक बिल्कुल एकदम अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि भाई जो न्यू जनरेशन्स के बच्चे हैं तो वो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ही पढ़ाई करते हैं, और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स AI के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए? सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे, बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हरियाणवी सॉन्ग्स में हमने देखा कि एक स्टेप इस तरह के थे, और जो कि परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी बच्चों की। रवि सर, क्या कहोगे आज ब्राइट किंगडम बीके स्कूल के अंदर कार्यक्रम आए? यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 11 व 12 फरवरी को ब्राइट किंगडम पैरामेट्रिक स्कूल व बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जो बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, सभी धर्मों को लेकर चलने वाला, भारतीय संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति, सभी का इतना कॉमन जो इसमें समावेश था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कौन उपस्थित? 2 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम जी उपस्थित रहे 11 तारीख को व 12 तारीख को। यहाँ पर जो हमारे DO सर हैं अशोक बघेल जी, वो उपस्थित रहे। वे बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों से संचालक यहाँ पर आए। स्कूल की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए क्या? मैं सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा करना चाहूँगा, यहाँ पर जो कार्यक्रम है ना, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जो प्रेजेंट में जैसे कुछ समस्याएं चल रही हैं, ये फ़ोन की या जैसे कि दहेज वाली समस्या, ये मतलब कार्यक्रम इतना अच्छे थे, इतने कार्यक्रम थे कि बच्चों ने बोर ही नहीं होने दिया, और सभी का समावेश था इसमें। अब तक बीके स्कूल के अंदर 20 बच्चों ने CA की परीक्षा पास की क्या? हाँ जी, देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम तो था ही, लेकिन साथ में यहाँ पर जो प्रोग्राम में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे उनको भी सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में नवंबर 2024 में जो रिज़ल्ट आया था, एक हमारे ही स्टूडेंट हैं जो बीके स्कूल के हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है CA परीक्षा पास की, तो उनको भी सम्मानित किया गया। और बहुत सारे नीट के बच्चे और IIT JEE के बच्चे स्कूल से निकलते हैं। बच्चों और पेरेंट्स को क्या मैसेज दें? बच्चों और पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी जगह पर दाखिला करवाएं जहाँ पर पढ़ाई के समावेश के साथ साथ भारतीय संस्कृति, कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें साथ ही साथ करवाई जाएं। SS न्यूज़ बामन।